दुआ शौहर के लिए थी। मदद साहस के जरिए आई। अल्लाह मदद वहां से देता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी किसी पुराने जमाने की नहीं। ये उसी दौर की कहानी है जिसमें हम और आप आज जी रहे हैं। ये कहानी है एक शादीशुदा लड़की की जिसने टूटकर भी अपना ईमान नहीं छोड़ा। शादी के शुरू के दिन बहुत खूबसूरत थे। ससुराल वाले मुस्कुराते थे, इज्जत देते थे और खास तौर पर उसकी सास उससे अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो लड़की एक सादगी भरे देंदर घर से आई थी, जहां नमाज, हलाल और हया जिंदगी का हिस्सा थे। फिर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां उसके हाथ में आ गईं। वो सुबह से शाम तक हर काम करती, खाना, सफाई, कपड़े, सब कुछ। मगर एक बात उसे परेशान करती थी। वो और उसका शोहर एक ही घर में रहते थे, लेकिन मिलते बहुत कम थे। शोहर देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। वो अक्सर सोचती, क्या वाकई वो इतना मसरूफ है? फिर एक रात उसकी आंख खुली और उसने देखा, उसका शोहर अपने बाप और भाई के साथ बुरी दोस्तों की महफिल में बैठा है। वहां शराब चल रही थी, जुआ खेला जा रहा था, हंसी मजाक, शौर शराबा। वो मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। वो वापस कमरे में आई और टूटकर रो पड़ी। या अल्लाह, ये सब ख्वाब हो। मगर ये ख्वाब नहीं था। उस दिन के बाद ये सब चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। उसने हिम्मत करके अपने शोहर से कहा, ये सब छोड़ दो, ये गलत है। मगर उस दिन पहली बार उसके शोहर ने उस पर हाथ उठाया और सख्ती से कहा, मुझे मत सिखाओ, मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। मगर उसने बद्दुआ नहीं दी। उसने बस अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे शोहर को हिदायत दे दे। अगली सुबह उसकी सास ने उसकी आंखों की लाली देख ली। वो पास बैठी और प्यार से बोली, बेटा, मैं सब जानती हूं। मेरा बेटा बुरा नहीं, बस बुरी सोबत ने उसे बिगाड़ दिया है। मगर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे बचाएंगे। यह वो लम्हा था जब लड़की को समझ आया कि उसकी सास उसकी दुश्मन नहीं, उसकी मददगार है। सास ने कहा, बेटा तुम मजबूत बनो। उसी दिन उसने उसके लिए सिलाई मशीन ला दी। कहा, लोगों के कपड़े सीना शुरू करो, अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। वो लड़की जो सिर्फ स्कूल तक पढ़ी थी, उसकी सास ने उसे आगे पढ़ाया। उसे बीए और एमए उर्दू करवाया। और फिर कहा, तुम सिर्फ घर की औरत नहीं, तुम दूसरों को दीन सिखा सकती हो। धीरे धीरे वो लड़की लेक्चर देने लगी, ख़वातीन को सब्र सिखाने लगी। घर में भी अपने बच्चों को दीन और अखलाक सिखाती रही। उसकी सास हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। मगर एक चीज अब भी नहीं बदली थी, उसका शोहर। वो अब भी शराब, जुआ और बुरी सोबत में था। मगर अब वो लड़की कमजोर नहीं थी, वो मजबूत थी। मगर फिर भी उसने अपने शोहर को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। वो हर रात सजदे में गिरकर कहती, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे संभला, मेरे शोहर को भी संभल ले। साल गुजारते गए, बच्चे बारे होते गए। वो अपनी माँ को सब्र करते देखते, मेहनत करते देखते, दुआ करते देखते। और वो भी वैसे ही बनते गए। उधर शोहर आहिस्ता आहिस्ता अकेला होने लगा। दोस्त छोड़ गए, सेहत टूट गई। और एक दिन वो अपनी बीवी के पास आया, सर झुकाए हुए, आंखों में आंसू, और बोला, मुझे माफ कर दो। वो औरत जो सालों तक दर्द से गुजरी थी, आज मुस्कुराई और कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। और उस लम्हे अल्लाह का वड़ा पूरा हो गया। हिदायत आ गई, घर बदल गया, जिंदगी बदल गई। और उस औरत की सास
खामोशी से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक घर नहीं, एक नस्ल बचाई थी।